हेलो व्यूअर्स, तो आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा ताक झांक कर लेते हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगियों में और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए, हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और डिवाइन की उस पर क्या गाइडेंस है। ओके। आप लोग जहां पर भी हैं वहां पर आप लोग खुश नहीं हैं। वो जो दुख है वो लोगों को दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन आप लोग खुश तो नहीं हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आप लोग ऐसे लोगों के सराउंडिंग में हैं जहां आपको अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते, आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपकी मेहनत को जज करते हैं, आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, आपने जो किया आज तक अपनी ज़िंदगी में उसको जज करते हैं। वो ये नहीं जानते कि आप इतना टूटे हुए हो अंदर से। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बाहर से बहुत सख्त मिजाज के हो गए हो, क्योंकि परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया है। जो आपकी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया है कि अब आपने लोगों से अपने इमोशंस को बोलना, अपने बारे में कुछ बोलना, यानी अपनी इमोशंस को बताना आपने छोड़ दिया है। ये कार्ड मुझे दोस्तों यहाँ पर ये भी दिखाता है इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, लोगों से विश्वास उठ चुका है, किसी पे भरोसा नहीं है, बार बार धोखे खाए हैं जिंदगियों में। जो भी इंसान आया उसने सिर्फ आपको रुलाया है, आपको रोता हुआ छोड़कर चला गया, फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। और उस पे आपके आसपास के लोग जो आपको जज करते रहते हैं। इस वक्त भी यही, प्रेजेंट में यही कंडीशन है आप लोगों की कि बाहर से आप दिखाते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से आप दिखाते हो आप बहुत सॉलिड हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए, बिखरे हुए हो और ईश्वर के सामने सरेंडर हो। पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी रही है। ऐसे लोगों के बीच में आप रहे हो बहुत समय तक, जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ सक किया है, आपको परेशान किया है, आपको ड्रेन किया है, आप उनसे इमोशनल इतने बाउंड में थे कि आप उन लोगों से छूट नहीं पाए। अभी आप डिटैचमेंट में हो, बट लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, अंदर से हो परेशान। तो ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, डिवाइन के चरणों में नतमस्तक हो जाइए और ईश्वर से ये बोलिए कि जो भी आपने किया मेरी ज़िंदगी में, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और आप मेरा ये समर्पण स्वीकार करें। ये कार्ड मुझे यहाँ पर आप लोगों के बारे में ये बता रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, और देख लेते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सीखे हुए, हर रिश्तों से बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं आप लोग। क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में देख ले। मैंने कहा डिवाइन पे सरेंडर, और आप लोगों ने मुझे इस कार्ड के माध्यम से बता दिया कि आप लोगों ने डिवाइन पे सरेंडर ही करके रखा है। तो ये कार्ड बताता है दोस्तों, आप लोगों की लाइफ में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा फाइट किया है आपने, ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों से आपने फाइट किया है जिसके बारे में सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ, वो विपरीत परिस्थितियाँ आपको आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा मिली हो सकती हैं, बहुत करीबी रिश्ते जिन्होंने आपको समझा ही ना हो। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी उनके पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि उन्होंने उन्हें समझा ही नहीं। आप क्या चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या है, आपके मन की इच्छाएं क्या हैं, बचपन से ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख का सामना किया है। फिर यहाँ ही वो बात निकल कर आती है कि अब आपने बोल दिया कि मुझे ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना, मुझे उन लोगों के मुंह ही नहीं लगना, मुझे उन लोगों से बहस ही नहीं करनी, मैं उन लोगों को अपना साइलेंस देना चाहता हूँ जो लोग मेरे शब्दों के लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को आप जवाब नहीं दे सकते, आपके पास उतनी शक्ति है, उतना हुनर है कि आप किसी को चुप करा सकते हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं अपनी ज़िंदगी के। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप योद्धा हैं, आपने लड़ाई की है, लेकिन अभी आप सरेंडर मोड पर हैं। आपने अपनी लड़ाइयाँ डिवाइन के हाथों छोड़ रखी हैं और आपने ये बोल दिया है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने रिलेशंस में किया,
अब डिवाइन ये आपका कार्य है कि अब आप मेरे लिए क्या सिचुएशन है आप लोगों की दोस्तों। अभी भी आपके सर पे ऐसा ही है कि तलवार लटकी हुई है। अब वो तलवार हो सकती है कि आप अपनी एक एज में पहुंच गए हो, एक सर्टेन एज में पहुंच गए हो, लेकिन आपके पास अभी तक सफलता नहीं आई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है बहुत समय से। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका कोई पर्सन है जो उनसे जुदा हो गया, जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आप अलग हो सकते हैं, यानी कि बहुत अटैचमेंट था जिस रिश्ते के साथ। तो ऐसी तलवारें आपके सर पे लटकी हुई हैं। किसी के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं, फैमिली के बर्डन्स हो सकते हैं, बट आप उन सारे बर्डन्स को लेकर के साथ में चल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर की निगाह है आपकी तरफ, और ईश्वर ने आपके पास वो हथियार, वो मौके भरमार देने का फैसला कर लिया है आपकी तरफ। वो सारी चीजें ईश्वर की तरफ से आ रही हैं। बेशक आपको अभी दिखाई ना देती हूँ, आपके आंख बंद हैं क्योंकि आपने ईश्वर पे सरेंडर किया है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है और मल्टीपल होकर आ रहा है। जो कर्मा आपने किया है, जितना अच्छा आपने किया है लोगों के लिए, तो वो कर्मा आपका मल्टीपल होकर आपकी तरफ वापस आ रहा है दोस्तों। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। और वो सारे लोग जो आपको अभी तक समझे नहीं, आपको जज करते रहे, वो लोग भी आपकी जिंदगी में अब साइलेंट जोन में जाने वाले हैं। उनसे आपने दूरी बना ली है, बना रहे हैं, और आगे भी आप उनसे दूरी बनाकर ही रखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इस दुनिया में इनोसेंसी के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग जो मेरी आईडी तक पहुंचेंगे, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, एक मैच्योर पर्सन है। अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत मैच्योरिटी से फैसले लिए हैं। मैंने कहा ना आपको इस कार्ड को देख कर भी कि ज़िंदगी ने आपको, इस आपाधापी ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। और पहले होते होंगे आप ऐसे कि आपसे किसी चीज़ के लिए सब्र नहीं होता होगा, लेकिन परिस्थितियों ने आपको आज की डेट में बहुत ही सब्र दे दिया है। आपके अंदर इतना ज़्यादा सब्र आ गया है चीज़ों को लेकर के कि अब आपने ये तय कर लिया है, या तो मैं अपने हिसाब से रहूंगा या रहूंगी, या फिर मैं किसी के हिसाब से नहीं रहूंगी या रहूंगा। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करते 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 एक समय बीत गया है। कॉम्प्रोमाइज करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लोगों से दूरी बनी हुई है, सपने पूरे नहीं हुए। जिन सपनों पे बरसों पहले काम करना शुरू किया था, वो सपने पूरे नहीं हो पाए। अभी भी एक वेटिंग चल रही है, अभी भी एक वेटिंग जोन चल रहा है। अभी भी लग रहा है कि कुछ योजनाएं बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो कब तक ये सारी योजनाएं बनती रहेंगी। तो अब आपने अपना मुंह ही मोड़ लिया है। तब आपने उन सारी परिस्थितियों से अपना मुंह मोड़ लिया है और अपने लिए नए दरवाजे, नई दिशाएं आप लोगों ने तलाशनी शुरू कर दी हैं। ये चल रहा है आपकी जिंदगी में। जो भी हुनर आपके अंदर है, जो भी एक्सपीरियंस आपके अंदर है, आपने उस एक्सपीरियंस को सामने रखकर, उस हुनर को सामने रखकर आपने अपनी जिंदगी में नई दिशाएं, नए रिश्तों, नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया। या मैं इस कार्ड को देखकर ये भी कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में एक डिवाइन लाइट है जिसकी तरफ आपने रुख कर लिया है। यानी ये दुनियादारी से आपने जो मुंह मोड़ा है, इसके बाद डिवाइन की तरफ आपने मुख मोड़ा है, और डिवाइन की तरफ आपका जो ये फेस हुआ है, और दुनिया से जो आपने अपना पल्ला झाड़ा है, ये साफ साफ ये कार्ड बता रहा है दोस्तों कि अब आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है आगे। और जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन आपके एक कदम के बदले में आपकी तरफ 100 कदम बढ़ रहे हैं। यानी जिस किसी दिशा में आप प्रयास करेंगे, उस दिशा में डिवाइन आपको आगे लेकर जाएंगे। ये डिवाइन का कहना है आपसे, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप एक कदम बढ़ाइए ईश्वर की तरफ, ईश्वर आपकी तरफ 100 कदम बढ़ा देंगे। तो आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर, जो भी आपने धोखे खाए उन पर, जो भी आपने लोगों के चेहरे देखे उन पर, जितना आपने जीवन से सीखा उस चीज़ पर आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है। और आप सही हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के बजाय अपनी एनर्जी को संभालिए, उन लोगों से दूरी बनाइए जो नेगेटिविटी आपके जीवन में सेंड करते हैं, आपको तरह तरह से जज करते हैं, उनसे आपको दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। और अपनी चीज़ों पर, अपनी सोच पर, अपने निर्णय पर आपको स्टक रहने के लिए, यानी कि थम जाने के लिए, दृढ़ निश्चय बनने के लिए कहा जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ये कार्ड पता है क्या कहता है? ये कार्ड कहता है सब्र।
ये कार्ड कहता है वेट, ये कार्ड कहता है बैलेंस, ये कार्ड कहता है स्पिरिचुअलिटी, ये कार्ड कहता है डिवाइन गाइडेंस, ये कार्ड कहता है बहुत कुछ। ये कार्ड कहता है आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ पॉजिटिवनेस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। अब वो बैलेंस बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, परेशान रहते थे, हर जगह से आपको धक्के मिलते थे, हर जगह से आपको टॉर्चर मिलता था। तो आपने जो डिवाइन पे ये सरेंडर किया है, डिवाइन आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, आपकी ऊर्जा को ऐसे चेंज कर रहे हैं डिवाइन, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आपको खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये आप हैं, और जिनके साथ ये नहीं हो रहा है उनके साथ ये आने वाले समय में होगा, क्योंकि ये भी प्रोसेस होता है दोस्तों। डिवाइन एक तरह से ऐसे आशीर्वाद देकर एकदम से हील नहीं करते। आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आ रही है तो हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम दवाई खाते हैं, एक दिन हम मेडिसिन खाते हैं तो उसी दिन हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता, मेडिसिन खा करके उसी दिन हमें रिलीफ नहीं मिल जाता। बहुत सारे केसेस में उस मेडिसिन का एक कोर्स होता है और वो कोर्स डॉक्टर में कंप्लीट करने के लिए कहता है। तो ये भी सेम एक प्रोसेस है। डिवाइन की हीलिंग मिलती है बट एक तरीके से मिलती है, एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है। आपको उसके लिए अपनी झोली फैलानी पड़ती है, आपको डिवाइन से वो हेल्प मांगनी पड़ती है, आपको उस फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ता है। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी तरफ हीलिंग भेजी जा रही है। जिन रिलेशन से आपका दिल दुखा, जिन डिसीजंस को आपकी गलत साबित कर दिया गया, बेशक लोगों के द्वारा, लोगों ने ही उसको ठीक से जज नहीं किया, लोगों ने आपको अपनी ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड लिया, तो वो उन सब चीज़ों के लिए, उन सब वॉन्ट्स के लिए आपकी तरफ हीलिंग भेजी जा रही है। वो सारे जख्म हील किए जा रहे हैं आपके। तो आपको डिवाइन पर इस चीज़ के लिए सरेंडर करना चाहिए, आपको डिवाइन को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप अपने पास कोई आप अपने जब आप नहाने जाएं तो अपने पानी में या आप पानी पिए तब आप अपने पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। नहाने के पानी में आप चाहें तो नमक मिला सकते हैं। तो उससे आपकी हीलिंग, आपका ऑरा क्लींस होगा, आपको थोड़ी शांति मिलेगी, नेगेटिविटी आपसे दूर होगी। तो एक बॉटल में आप पानी भरें और उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उस पानी को आप इनटेक करें। आप देखेंगे आपको कितनी ज़्यादा हीलिंग मिलती है। और ये सब चीज़ें ना ट्रस्ट की होती हैं। अगर आपको बिलीव है गॉड पर, अगर आप इस टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हैं तो ही आपके लिए वर्क करेगी। मेरे आईडी पे कुछ लोग कमेंट करते हैं और अजीब अजीब से कमेंट कर देते हैं, तो हम उनका क्या ही कर सकते हैं। जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है हम उनका कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी आगे देख लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज की भरमार आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारे मौके आ रहे हैं और बहुत स्पीड से आ रहे हैं। जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ चेंजेस आपको अपने लाइफ में देखने मिलेंगे एक बड़े लेवल पर। वो चेंजेस आपके काम करियर में हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस। किसी की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, तो ये एक सडन होंगे, ये एक सडन चेंजेस होंगे। आपकी थिंकिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस, ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये आने का साइन जो दिखा रहा है, ये हो सकता है आपकी थिंकिंग में आने वाली चेंजेस हो, आपका थॉट पैटर्न बदल जाए, कुछ आपका नज़रिया बदल जाए, तो चेंजेस होने वाले हैं। अब वो चेंजेस बाहरी तौर पे भी हो सकते हैं और अंदरूनी तौर पे भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, तो आपको तैयार रहना है, तैयार रहिए। जो भी चेंजेस आपकी एनर्जी में आते हैं उन पर विश्वास करिए और अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़िए। ओके, तो आपके लिए ये कार्ड अगर आया है तो वो बात जो मैंने पहले कही कि आप अपने लाइफ में अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ये कार्ड उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब आप अथॉरिटी में आ चुके हैं, अब आप एक अथॉरिटी फिगर बनने वाले हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपका लॉजिकल माइंड आपको बहुत आगे ले जाएगा दोस्तों। जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की, जो लोग आपको रास्ते का पत्थर समझते थे, जो समझते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उन लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू ईश्वर डिवाइन बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिज्म से अपना नाता जोड़ा है, क्योंकि आपने ईश्वर पे सरेंडर किया है, क्योंकि आप इमोशनल सोल हो। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको डिवाइन रैशनल बना रहे हैं, लॉजिकल बना रहे हैं। ये सोच आपकी बदल भी गई होगी अब तक
जो इमोशनल वाली पहले वाली सोच थी ना, लोगों के पीछे भागना, हमारी खुशी किसी और इंसान से है, ये सोचना कि वो इंसान ज़िंदगी में रहेगा तो ही हम खुश रहेंगे, वो इंसान हमें नर्चर करेगा तो ही हम खुश रहेंगे। लेकिन अब आप इससे चेंज हो चुका है, अब ये पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया है कि भाई अगर सपने मेरे हैं तो डिसीज़न भी मेरे होने चाहिए। अगर कोई काम करना है